तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी। भाइयों, आज बाइक लेकर निकला हूं और रास्ते में एक बात दिमाग में आई। हमारी जिंदगी भी है ना, बिल्कुल इस बाइक राइड जैसी है। कभी सड़क एकदम खाली मिलती है, तो कभी इतना ट्रैफिक होता है कि आदमी सोचता है भाई अब जाए तो जाए कहाँ। और शायद हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। कभी सब कुछ सही चलता है, पैसा है, काम अच्छा चल रहा है, परिवार खुश है, दोस्त साथ हैं, और कभी अचानक ऐसा लगता है भाई जिंदगी आखिर जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आजकल हम अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने लगे हैं। कोई नया घर खरीद रहा है, कोई नई बाइक ले रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर रोज अपनी खुशहाल जिंदगी दिखा रहा है। और पता है हम क्या सोचते हैं? और हम सोचते हैं यार मेरी जिंदगी में ही कुछ कमी क्यों है। लेकिन ये एक बात याद रखना भाइयों, हर बाइक की स्पीड अलग होती है और हर इंसान की जिंदगी की स्पीड भी अलग होती है। अगर मैं इस बाइक को किसी दूसरे बाइक से रेस कराने लगूं तो हो सकता है मैं अपना कंट्रोल ही खो दूं, मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मैं किसी को ठोक दूं। इसी तरह जिंदगी में भी यही होता है और होता रहता है। दूसरों से मुकाबला करते करते हम अपना रास्ता ही भूल जाते हैं, पता है। और एक चीज बाइक चलाते समय हमेशा याद रखनी चाहिए, जल्दीबाजी। सड़क पर थोड़ी सी जल्दबाजी कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमें लगता है सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी अपना घर चाहिए, जल्दी नाम चाहिए, जल्दी बड़ा बनना है। लेकिन भाइयों, जिंदगी कोई रेस नहीं है। धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। और बाइक चलाते समय जैसे सामने देखकर चलना जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में हमें अपने लक्ष्य पर नजर रखना भी जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा कि कर रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों की जिंदगी में ना कुछ ऐसा घटना हो जाता है, लोग उसी को याद करके ना अपने आप को उसी में मतलब अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए पीछे क्या छूट गया उसे बार बार देखकर बाइक चलाओगे तो आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। जैसे आप आगे जा रहे हो और अगर आप पीछे देख के बाइक चलाओगे तो आप बाइक नहीं चला पाओगे, क्योंकि हमें आगे देखना है। पीछे देखेंगे तो आगे किसी को ठोक देंगे या हम कहीं लुढ़क जाएंगे। उस वैसे ही, ठीक वैसे ही जिंदगी में जो हो गया उसे लेकर हमेशा पछताते रहोगे तो आगे क्या करना है वो दिखाई नहीं देगा। गलती हुई, सीखो, आगे बढ़ो। किसी ने धोखा दिया, सबक लो, आगे बढ़ो। पैसा चला गया, दोबारा मेहनत करो। कोई साथ छोड़ गया तो भाई उसकी याद में अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। जो छोड़ के गया वो उसका ना तुम्हारी घंटा नहीं फर्क पड़ने वाली कि वो क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम बस याद कर करके ना अपना दिन बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि भाई
जैसे सड़क पर गड्ढा आ जाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दें। जैसे गड्ढा आया, स्पीड कम की, संभल कर निकल गए और फिर आगे बढ़ गए। बस जिंदगी भी ऐसी ही है। और एक बहुत जरूरी बात, बाइक चलाते समय हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि एक्सीडेंट जरूर होगा। हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है। जिंदगी में भी हमें आने वाले कल का पता नहीं है। इसलिए अपने परिवार की कद्र करो, अपने घर वालों से बात करो, अपने दोस्तों को समय दो और सबसे जरूरी खुद को भी थोड़ा समय दो, क्योंकि खुद को समय देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के भाग दौड़ में ना लोग परेशानियों से जूझते ना ये खुद को ही भूल जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, खुद को भी थोड़ा समय देना है। आज हम पैसे कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। सुबह काम, दिन भर टेंशन, शाम को मोबाइल और रात को भविष्य की चिंता, क्या होगा, क्या कर रहे हैं, ये नहीं हुआ तो फलाना नहीं हुआ तो ढेकाना नहीं हुआ। और फिर कहते हैं जिंदगी में खुशी नहीं है। भाई, खुशी हमेशा बड़ी चीजें में नहीं होती, कभी परिवार के साथ बैठकर चाय पीने में भी होती है, कभी दोस्तों के साथ बिना किसी मतलब के घूमने में होती है। और हाँ, कभी कभी मन ना लगे कि तो कभी अकेले बाइक लेकर निकल जाने में होता है। भाई, मैं तो निकल जाता हूँ। मुझे अगर मन नहीं लगता है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, चाबी लेता हूँ, हेलमेट लेता हूँ और निकल जाता हूँ बाइक राइड पे। थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, मन बहल जाता है। और कभी इस बात में भी होती है कि आज हमारे पास जो है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसलिए अगर जिंदगी में अभी परेशानी चल रही है ना, तो घबराना मत, ये दौर भी निकल जाएगा। बस अपनी बाइक की तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखो। गुस्से में फैसला मत लो। भाई, क्या होता है ना कि कभी कभी गुस्से में हम ऐसा फैसला ले लेते हैं ना जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। ठीक है, इसलिए गुस्सा का मैं ये नहीं कहता कि गुस्सा मत करो, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा फैसला मत ले लो कि बाद में उसके लिए बहुत पछताना पड़े। हाँ, और दूसरों को देख कर ना अपनी जिंदगी का फैसला मत लो कि दूसरा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमको भी वैसा करना चाहिए। नहीं, पहले अपनी क्षमता को देखो कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारा अगर मन कर रहा है कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो तुम फाइनली करो और एकदम मन से करो, लगन से करो। और सबसे जरूरी, जब रास्ता खराब हो तो स्पीड कम करो, रास्ता मत छोड़ो। क्योंकि पता है, मंजिल तक वही पहुंचता है जो मुश्किल रास्तों पर भी चलना नहीं छोड़ता। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचता है जो मुश्किल रास्तों पर भी चलना नहीं छोड़ता। तो अगली बार जब बाइक लेकर निकलो, सिर्फ सड़क मत देखना, थोड़ा अपनी जिंदगी को भी देखना। सोचना कि मैं कहीं जा रहा हूं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है तो फिर किसी की स्पीड देखकर परेशान मत होना। अपनी राइड का मजा लो, क्योंकि भाई जिंदगी भी एक लंबी राइड है। मंजिल जरूरी है, लेकिन रास्ते को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
और हाँ, बाइक हो या जिंदगी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, बाइक हो या जिंदगी, कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। हेलमेट पहनो, जल्दीबाजी मत करो और सुरक्षित घर वापस जाओ। और जो काम कर रहे हो ना, उसको एकदम मन से करो, लगन से करो, एकदम तगड़े तरीका से करो। कोई कुछ नहीं ये सोचो, अगर तुम कर रहे हो तो ये मत सोचो कि फलाना क्या देखेगा तो क्या बोलेगा, ढिकाना क्या दे। अरे कोई नहीं देखेगा तो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। अगर आज तुम्हारे घर में या तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है ना, तो कोई तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर तरस खा के 1-2 दिन खाना खिला सकता है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर सकता है। इसलिए भूख लगे तो मेहनत करो और सोचो कि हमको खुद से क्या करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाई लग रहा होगा आप लोग को कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ भाई, वो मैंने एक्सपीरियंस फील किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं फालतू का बकवास करूँ, ये करूँ। अगर तुम पढ़ रहे हो, एकदम जी तोड़ के पढ़ो, ठीक है, एकदम से लगे रहो उसके पीछे कि हाँ मिलेगा ही भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें मिलेगा ज़रूर, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से जो भी कर रहे हो एकदम से मस्ती से करो। कोई काम ही कर रहे हो, मान लीजिए काम वो छोटा ही है, लेकिन उसको लगन से करो। कुछ हमेशा नया सीखने की प्रयास करो, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, अगर तुम कर रहे हो ना, तो थोड़ा उसका आज के डेट में ना 2 ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक ऑप्शन तो तुम्हारा हमेशा उस पर फोकस कर लो कि हमको यहीं जाना, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया जाए अगला जिस पे तुम चल रहे हो बाय चांस उस पे सफलता नहीं मिली, तो तुम्हारा दूसरा जो ऑप्शन है ना, वो तुम्हारी जिंदगी को कुछ दिन झेल लेगा। मान लिया जाए तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ते समय तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुम्हें पढ़ाई करने में समस्या आ रहा है, तो भाई उस पढ़ाई करने का तरीका ढूंढो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं कि जब बिना खर्चा के पढ़ सके। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम चाह जाओगे तो बिना खर्चा के भी पढ़ सकते हो। उसी तरह से कोई काम कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं है, एकदम आराम से करो, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन जरूर ढूंढ के रखो। और वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कुछ नए चीज़ें सीख के करो, नए चीज़ें ट्राई करो। इससे क्या होगा ना कि तुम कभी परेशान नहीं रहोगे, क्योंकि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है भाई। हमेशा समय एकदम चलते जा रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो कहीं रुकना नहीं है, ना थकना, ना डीमोटिवेट होना है, और मस्ती से अपना काम करना है, और जबरदस्त तरीके से करना। जो भी करना जबरदस्त तरीके से करना है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरी बात आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की और भी बातें जो है ना, मैं अपने अगले ब्लॉग में लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो और कुछ नया सीखने का तरीका ढूंढो, और जो कर रहे हो उसको पूरी लगन से करो। तो मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।